करंट, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे हम कि इस प्रतिरोध कल पढ़ा दिए थे ना, प्रतिरोध किसे कहते थे? धारा को विरोध करने वाला को, विद्युत धारा के विरोध करने वाला को। विद्युत धारा बह रहा है तो उसको जो विरोध करेगा, जो बहने कहेगा हम तुमको बहने नहीं देंगे, यानी विरोध करने वाला क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आज सीखेंगे कि प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध एक गुण है। प्रतिरोध क्या है? एक गुण है। प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है जो उससे बहने वाला, जो उससे होकर बहने वाले धारा के प्रवाह को विरोध करता है, धारा के प्रवाह को। तो प्रतिरोध गुण है। प्रतिरोधक क्या है? तो प्रतिरोधक एक पदार्थ है। क्या है? तो देखेंगे प्रतिरोधक को कैसे हम कैसे कैसे उसको जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे उसको जोड़ सकते हैं, आज देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो। तो हम देखें यहाँ पर प्रतिरोधक को परिपथ में प्रतिरोधक को कितना तरह से जोड़ा जाता है? प्रतिरोधक को परिपथ में जोड़ने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछता है और इसका तो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग जब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले। तो प्रतिरोधक क्या बोले? प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का। लेकिन प्रतिरोधक क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? समझाया तो लोग। जैसे बूढ़ा क्या है? बूढ़ा क्या है? एक व्यक्ति है। बुढ़ापा क्या है? गुण है उसका। क्या है? समझ रहा है ना। बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? एक व्यक्ति है। लेकिन बचपना क्या है? गुण। क्या है? उसी प्रकार प्रतिरोध गुण है, प्रतिरोधक क्या है? एक पदार्थ है। तो प्रतिरोधक को जोड़ने का 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका बोल रहे हैं। कितना तरीका बोल रहे हैं? 2 तरीका है। एक होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? यहाँ समझना है ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन में आता है, हर साल आता है। श्रेणी क्रम में एक क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका। और एक होता है समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका। क्या होता है? समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका। समांतर क्रम, ठीक है ना। समांतर क्रम को ही बोलते हैं पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम। इसका 2 नाम है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समझा गया ना। समांतर श्रेणी क्रम को हम बोलते हैं, श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ दो। श्रेणी यानी इसको सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज, यानी सीरीज में जोड़ दो तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। और इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल में अगर जोड़ देंगे तो बोलेंगे समांतर क्रम से होगा। पहचान लेंगे कैसे कि कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? कैसे पहचानेंगे? समांतर मतलब क्या? समांतर से नाम पता है। समांतर कब होता है? जब इस तरह रहता है, यही होता है। एक दूसरे समांतर होता है तब ये ना। समांतर होता है कब? जब इस तरह लाइन हो, इस तरह लाइन हो तो क्या है? समांतर। जब समांतर रहता है तो उसके बीच, यहाँ ध्यान दे, समांतर इसी तरह रहता है ना। तो इस तरह रहेगा तो समझ जाएंगे समांतर क्रम में। कौन क्रम में? समांतर क्रम में। और श्रेणी मतलब क्या हो गया? श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ कि एगो है, यहाँ ध्यान, हम प्रतिरोधक को कैसे दिखाते हैं? प्रतिरोधक को दिखाते हैं इस तरह से, पता है? तो लोग संकेत बताए थे, याद है? प्रतिरोधक को दिखाते इसी तरह दिखाते हैं। हाँ, ये हो गया प्रतिरोधक का संकेत। प्रतिरोधक का, अगर प्रतिरोधक को हम ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पर एगो लिए, ऐसे लिए, हम ले लिए ना, ले लिए। तो ये हो गया एक प्रतिरोधक, और फिर इसका दूसरा छोर। इस प्रतिरोधक का मान लो ये छोर है ए, आई क्या है? बी। क्या है? तो इस प्रतिरोधक का दूसरा छोर, इस प्रतिरोधक का दूसरा छोर किसी दूसरा प्रतिरोधक के पहला छोर, किसी दूसरा प्रतिरोधक के, देख दूसरा ई प्रतिरोधक क्या है? दूसरा छोर है। लेकिन ई प्रतिरोधक के क्या है? पहला छोर है। जोड़ दिए ना, तो हो गया क्या? श्रेणी क्रम। क्या हो गया? यहाँ पर नाम दे दो सी। क्या दे दो? अब फिर देख, इस प्रतिरोधक का दूसरा छोर, इस प्रतिरोधक का दूसरा छोर किसी दूसरा प्रतिरोधक, फिर हम दे रहे हैं किसी दूसरा प्रतिरोधक का पहला छोर। देख, इस प्रतिरोधक का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोधक का पहला छोर जुड़ा हुआ है ना। ये हो गया क्या? कौन क्रम? ये हो गया कि मेरा श्रेणी क्रम। श्रेणी, समझ तो लोग आ गया। यानी श्रेणी क्रम में एक सीधे लाइन में जुड़ा होगा तो हो गया श्रेणी क्रम। क्या हो गया? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम किसे कहेंगे? तो किसी प्रतिरोधक का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोधक का पहला छोर अगर साथ में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम। किसी प्रतिरोधक का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोधक का पहला छोर अगर साथ में जुड़ा है तो क्या है? श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत है? यानी श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, सीधे। समांतर क्रम में कैसे जुटेगा? अब यहाँ जाने, समांतर क्रम में प्रतिरोधक कैसे जुटेगा? तो मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु ए है, क्या है? और यहाँ एक प्रतिरोधक लिए हम, क्या? ये हो गया मेरा प्रतिरोधक ए बी। क्या हो गया? ये मेरा प्रतिरोधक क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया? ए बी। तो समांतर क्रम में क्या होगा? सीधे ना जोड़ेंगे, समांतर क्रम में ऐसे जुटेगा। फिर यहाँ से मान लो हम ले लिए एक प्रतिरोधक, इस प्रकार ले लिए, ऐसे जोड़ दिए। यहाँ से इस प्रकार ले लिए, देख रहा है ना, इसको ऐसे जोड़ दिए। तो ये क्या हुआ?
ये हो गया मेरा समांतर क्रम। क्या हो गया? ये हो गया प्रतिरोधक के जोड़ने का समांतर क्रम। एक दूसरे का समांतर है ना। अब बता, तुम लोग घर में जो देखता है, घर में जोड़ते हैं जो इस तरह जोड़ते हैं, किस तरह जोड़ते हैं? घर में हम लोग का है ना, हम लोग के घर में किसी से टीवी चल रहा है, किसी से पंखा चल रहा है, किसी से फ्रिज चल रहा है, तो कोई आयरन कर रहे हैं, किसी से बल्ब जल रहा है। तो जो जोड़ते हैं घर में, ई जोड़ते हैं कि जोड़ते हैं? जल्दी बताओ। अरे बंदरी नहीं जोड़ते हैं, क्या एक यही जोड़ते हैं। ये जोड़ता है तो एक के तार से, मेरा एक के तार से सब चलता। यहाँ पर पंखा जोड़ देते हैं तो यहाँ पर मेरा बल्बा रहता है, तो यहाँ टीवी आता है, एक स्विच देते हैं तो सब चलना प्रारंभ। ना देख रहा है? इस तरह होता है घर में कि एगो स्विच दबा देते हैं, मतलब इसमें तो करंट बहने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है। जब करंट बहने के जब एक ही रास्ता है तो एक स्विच दबाते हैं तो सब में करंट पहुँच जाता है। और टिबिया पंखवा जो जितना तुम्हारा कूलर फ्रिज सब एक चालू हो जाता है। क्या एगो तरिए है घर में, क्या तैयार होता है क्या? हाँ, सबके अलग अलग स्विच है। पंखा के स्विच अलग, यानी पंखा के लिए तार अलग गए ना गए। फिर टीवी का स्विच अलग, यानी टीवी के लिए स्विच, टीवी के लिए अलग से तार गए ना गए। फिर उसी प्रकार यहाँ पे मान लो तुम्हारा बल्ब है तो बल्ब के लिए अलग स्विच है ना, फ्रिज है तो फ्रिज के लिए अलग स्विच है, वहाँ से वो अलग तार गए ना गए। यानी घर में जो होता है समांतर क्रम में। क्या होता है? अगर संयोजी क्रम में होता तो एगो स्विच कहीं दबाता तो देखो एक में सब जुटल है, तो सब कुछ एक बार चालू हो जाता। और जहाँ एगो उड़ा तो सब उड़ जाता घर में। अगर मान लो वोल्टेज आ गया ज़्यादा और एगो उड़ा तो क्या होता? सब उड़ जाता, होता है ना। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जिसका स्विच ऑन है उसी, अगर वोल्टेज आ गया तो खाली उसी का उड़ने डर है, उसी का उड़ने डर है। अरे इसमें क्या है? एगो आधा सब उड़ जाता। यानी अच्छा कौन है? ये बोला अच्छा कौन है? घर में हम लोग कहेगा घर में तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो कौन बोले घर में तार को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब देखिए यहाँ पर इसमें श्रेणी क्रम में जो है ना कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध को बोलते हैं हम आर। क्या बोलते हैं? और कुल प्रतिरोध, देखो ये प्रतिरोध है ना, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ है ना। तो इसका प्रतिरोध मान लिया कितना है? तो बोल दिए R1 है। क्या बोल दिए? R1। क्या बोल दिए? बोलेंगे, इसको पूछेंगे बता तुम्हारा प्रतिरोध कितना है? तो बोलेगा मेरा प्रतिरोध बोल दो R2। क्या बोल दो? R क्यों बोल रहे? कि प्रतिरोध को हम दिखाते हैं R से। क्या दिखाते हैं? इसको पूछेंगे बता तुम्हारा प्रतिरोध कितना है? तो बोलेगा मेरा प्रतिरोध R3 है। उस बगैर आगे जोड़ते जाओ, R4 R5 R6 होते जाएगा ना, होते जाएगा। अब इसको पूछेंगे बता तुम्हारा कुल प्रतिरोध कितना है? तो बोलेगा मेरा कुल प्रतिरोध, तो RP क्यों दिए? सॉरी S, यहाँ पर क्या देंगे? RS। S क्यों दिए? क्योंकि S मतलब सीरीज, S मतलब सीरीज मतलब संयोजी क्रम। यानी S बता रहा है कि हम संयोजी क्रम में हैं, हम सीरीज में है, बता रहा है ना। यानी बोलेंगे इसको बता कि तुम्हारा कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बोलेगा सिंपल है, हमको सबको एक साथ जोड़ दो, हो जाएगा कुल प्रतिरोध। यानी RS यानी कुल प्रतिरोध बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होगा, R3 होगा। समझा तुम लोग? ये कैसे होगा तभी सिद्ध करके भी बताएंगे कैसे होगा। समझ आ गया ना? तो ये कब होगा? अब डॉट यहाँ दे सकता है, डॉट क्योंकि और रहेगा। R4 रहता तो R4 भी जोड़ देते हैं, R5 भी रहता तो R5 भी जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं। डॉट दे सकते हैं आगे भी। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आया रे? हाँ, कोई दिक्कत? तब बोलेगा संयोजी क्रम में तुम्हारा दिया 2-3 को प्रतिरोध दिया है। जैसे दे दिया संयोजी क्रम में, दे दिया कि संयोजी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा है, जिसका जो 2 ओम 3 ओम और 4 ओम है। क्या दे दिया? कि संयोजी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा है जिसका प्रतिरोध का मान 2 ओम 3 ओम और 4 ओम है। तो बोलेगा कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध। तो जोड़ दो, 2 3 4 कितना हो गया? 9 ओम। कितना हो गया? इस संयोजी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? समांतर क्रम में क्या होगा? अब इसको हम सिद्ध भी करेंगे। वो क्या करेंगे? सिद्ध भी। चलो यहाँ देखो, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ना, इसमें कुल प्रतिरोध, कुल इसका मान ले से प्रतिरोध R1। इसको पूछेंगे तुम्हारा कितना है? तो बोलेगा मेरा R2 मान लो। इसको पूछेंगे तुम्हारा कितना मान है? तो बोलेगा मेरा R3 मान लो। इसी प्रकार आगे और होता तो उसको बोलते R4, फिर बोलते R5, फिर बोलते R6। समझ आया तुम लोग को? अब बोलेगा इसको पूछेंगे बता तुम्हारा कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बोलेगा मेरा कुल प्रतिरोध निकालना है ना, तो हमको कुल प्रतिरोध इस तरह मत निकालो, हमको पहले पलट दो, यानी इसका टंगड़िया ऊपर कर दो, मुड़िया नीचे कर दो, ये बोलेगा। तो इसका कुल प्रतिरोध को बोलेंगे हम क्या? इसका कुल प्रतिरोध को बोलेंगे R, क्या बोलेंगे? P मतलब पैरेलल, P मतलब पैरेलल मतलब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो याद है ना RP। समझ आया तुम लोग को? RP क्यों दिए? क्योंकि P मतलब बता रहा है, P बोल रहा है कि P मतलब क्या हो रहा है? तो P मतलब हो रहा है समांतर क्रम यानी पैरेलल हो रहा है। समझ रहा है ना? यहाँ S क्यों दिए? कि S मतलब हो रहा है कि सीरीज यानी क्या? श्रेणी क्रम। तो वहाँ दिए RP। क्या दिए? अब बोलेंगे बता तुम्हारा कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बोलेगा कि हमको टंगड़िया पकड़ के ऊपर कर दे, मुड़िया नीचे कर दे, यानी 1 ऊपर आई नीचे, हो गया नीचे। तो इसको भी आप ऊपर नीचे करेंगे, तो इसको भी टंगड़िया पकड़ ऊपर नीचे कर दे, यानी 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इसी प्रकार डॉट चलते रहेगा। जब आ रहता, अगर मान लो कि और रहता यहाँ पर 4 5 6 भी रहता तो बढ़ा लेते हैं ना,
तो अब तुम लोग को बोलेगा कि श्रेणी क्रम में दे देगा 3 प्रतिरोध, मान लो दे दिया, तुम्हारा क्या कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, कौन क्रम है। अब बोलेगा इसका कुल प्रतिरोध यानी कुल इसका समतुल्य प्रतिरोध, बोलो क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध, इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, यानी इस सब के तुल्य, इस सब के तुल्य को समतुल्य प्रतिरोध, इस सब के एक साथ जो तुल्य होगा उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, बता देगा। मान लो हम दे दिए कितना, 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, जिस प्रत्येक का मान कितना है, 3 ओम, कितना है। अब बोल देंगे कि कौन क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। कौन क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब बोलेंगे बताया इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध यानी आर पी बराबर 1/r पी बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 गो है ना, 3 प्रतिरोध है, तीनों 3 ओम है, यानी 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि 3 गो प्रतिरोध है और तीनों क्या है, 3 ओम के है, तो पलट के लिखते हैं, पलट के लिख दिए। आज का निकालेंगे क्या होगा, 3 के लिए उत्तम 3 हो जाएगा, 3 का 3 1 का 3 का 3 तो 1 का 3 का 3 तो 1 का, यानी 3/3 कट गया तो कितना आया, 1, कितना आया, यानी 1/rp, 1/rp का मान 1 आ गया। अब इसको हम इस तरह थोड़े निकालते हैं, इस तरह तो निकल गया, लेकिन इसको कहेंगे तुमको पलटी मारेंगे, तो क्या मारेंगे, तो rp चल जाएगा ऊपर, rp चल जाएगा, और 1 नीचे आता तो उसको लिखते हैं क्या, देखिए 1 से भाग देंगे उतने होगा, तो इसको ही मारेंगे पलटी, तो 1 को तुम कितना पलटी मारी 1 रहता है ना, तो 1 हो गया, समझा, निकाल लेगा, बोलेगा निकालने तो तुम लोग को इस तरह निकल लेगा, निकाल लेगा। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि RS बराबर ई क्यों हुआ और 1/rp बराबर यही क्यों हुआ, यानी श्रेणी क्रम में था तो ये क्यों हुआ, समांतर क्रम में था तो ये क्यों हुआ, समझा तुम लोग। अब करते हैं सिद्ध। अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे। अब हमको क्या करना है, अब हमको ई सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा पिक्चर, क्योंकि पिक्चर परिपथ बनाना पड़ेगा। परिपथ क्यों बनाएंगे, परिपथ इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें धारा बहेगा, विभवांतर होगा ना। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, परिपथ। क्या बनाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ परिपथ हम बना रहे हैं, कितना प्रतिरोध, 3 वो कितना है, चलो देखिए यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये परिपथ बना रहे हैं हम, यहाँ पर लगा दिए बैटरी। क्या लगा दिए, बैटरी का संकेत ये होता है, तुम लोग को बताए थे ना, क्या लगा दिए, बैटरी। क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए और इसको जोड़ दिए। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दे, अब इसमें लगा देते 3 गो प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध माने थे ना, वो लगा देते हैं, लगा दिए 3 गो प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लग गया ना। अब हम बोले थे क्या, इसका यहाँ पर जुटा हुआ है हर बिंदु से, इस बिंदु का नाम ए दे रहे हैं, यहाँ जुटा हुआ बिंदु का नाम बी दे रहे हैं, और ये जो बिंदु इसका नाम सी दे रहे हैं, और ये जो बिंदु इसका नाम क्या दे रहे हैं, ए बी सी डी दे दिए ना। अब तुम लोग को क्या बोले थे कि ये पहला जो प्रतिरोध है इसको हम बोल दिए कि इसका प्रतिरोध का मान R1 है। क्या बोले, इसका बोल दिए R2 है, इसका क्या बोल दिए R3 है। क्या बोल दिए, R3 है, यही नहीं बोले थे रे। अब तुम लोग सिंपल बताए, जब यहाँ पे हम स्विच देंगे, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ से होकर धारा बहने लगेगा, धारा यानी विद्युत धारा बहने लगेगा। और तुम लोग को बताया था कि विद्युत धारा को हम किससे संकेत करते हैं, तो विद्युत धारा को संकेत करते हैं I से। कैसे करते हैं, I से। नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखना। तो विद्युत धारा को संकेत करते हैं हम I से। तो देखो धारा क्या होने लगा, धारा बहने लगा, धारा क्या होने लगा, धारा बहने लगा परिपथ से होकर। धारा हमेशा माइनस से प्लस की ओर बहता है। देख यहाँ पे हमें धारा हमेशा सॉरी यहाँ ध्यान दे, धारा हमेशा प्लस से कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है। तो धारा जो बहने लगा, धारा को बोलते हैं हम आई। क्या बोलते हैं, यानी आई धारा बहने लगा, आई धारा। अब तुम लोग यहाँ सिंपल तुम लोग बताना है, तुम लोग को सिंपल यहाँ बताना है कि जो धारा बह रहा है, ये धारा बह रहा है, तो धारा बहने के लिए एक रास्ता है, यहाँ से धारा बहेगा, धारा बहने के लिए एक रास्ता है, एगो अलग से तार नहीं जुटल है। जब एक ही रास्ता है तो इससे भी आई धारा बहेगा, R1 प्रतिरोधक से भी आई धारा बहेगा, यानी BC प्रतिरोधक से भी आई धारा बहेगा, और CD प्रतिरोधक से भी आई धारा बहेगा। क्यों, क्योंकि रास्ता तो एक है, तो ये धारा को इससे होकर जाना पड़ेगा, जाना यानी सब प्रतिरोधक से कितना धारा बह रहा है, आई। क्या बह रहा है, आई। बोलेंगे AB से कितना धारा बहा, तो आई। BC से कितना धारा बहा, तो आई। और CD से कितना धारा बहा, तो आई। क्यों आई, क्योंकि एगो तरिया है, एगो तरिया, तो उसी से इसका मजबूरी होगा कि वह तरिया से जाना है, वह तरिया से, यानी सबसे आइए जाएगा, सबसे क्या जाएगा। लेकिन तुम लोग को हम बताए थे विभवांतर को हम 20 से इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं, विभवांतर को 20 से इंडिकेट करते हैं। विभवांतर मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर, 2 बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। यानी अगर 2 बिंदु सिर्फ है तो विभवांतर बराबर हो जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन 2 से अधिक बिंदु है तो विभवांतर सबका अलग अलग हो जाएगा, ना होगा। तो यहाँ ध्यान, यहाँ 2 से अधिक बिंदु ना है, यहाँ पर AB बिंदु, तो यहाँ पर BC बिंदु, तो यहाँ पर CD बिंदु, तो बिंदु यहाँ अलग अलग हो गया ना। ई प्रतिरोधक के बिंदु, R1 प्रतिरोध के बिंदु हो गया AB,
R2 प्रतिरोध का बिंदु हो गया BC और R3 प्रतिरोध का बिंदु हो गया CD। यहाँ बिंदु अलग अलग हो रहा है तो विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर कैसे कहते हैं, विभवांतर कहते हैं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ दुइये बिंदु ले लें, यहाँ बिंदु अलग अलग तो विभवांतर भी, यानी बैटरी से मान लो बैटरी का विभवांतर भी है, बैटरी का विभवांतर क्या है भी है। तो यहाँ पर जब विभवांतर होगा ये विभवांतर यही जाके यही विभवांतर जाके यहाँ 3 भाग में बट जाएगा। क्यों बटेगा, क्योंकि बिंदु अलग अलग है। जिसका विभवांतर मान बोल दिए V1, क्या बोल दिए, इसका विभवांतर कितना बोले, यानी AB प्रतिरोधक का विभवांतर बोल दिए V1, क्या बोले, BC प्रतिरोधक का विभवांतर मान लो बोल दिए V2, क्या बोल दिए, और CD प्रतिरोधक का विभवांतर मान लो बोल दिए V3, क्या बोल दिए, ये तो चीज़ें बोल दिए ना। अब तुम लोग को देखिए यहाँ ध्यान दे, अब क्या करना है, अब एक तो पिक्चर और बनाना है, एक तो पिक्चर और बनाना है। अभी हम पिक्चर बता रहे हैं, उसको फटाक से सिद्ध कर देंगे, समझ आ रहा है ना। एक पिक्चर ऐसा बनाना है, एक पिक्चर ऐसा, जानवर के क्या सोना है, सो जा, समझ ना रहा बोल रहा है तो यहाँ डाल दे। एक पिक्चर ऐसा बनाना है कि यहाँ पे प्रतिरोध 3 गो है, प्रतिरोधक कितना है, प्रतिरोधक AB BC और CD 3 गो प्रतिरोधक है। हम ऐसा प्रतिरोधक खोज रहे हैं जो तीनों के अकेले बराबर है, तीनों के अकेले, ऐसा तुम लोग को बोले थे लड़ाई उड़ा होता है, देखता है ना कोई बोलता है कि हम अकेले तीनों से फरियाल हो, यानी वो अकेले तीनों बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। यानी यहाँ पर ऐसा प्रतिरोधक हम एक बोले कि तीनों के बराबर है, तीनों के, और जो प्रतिरोधक वैसा लेंगे उसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, जो तीनों के समतुल हो गया, अकेले तीनों के समतुल हो गया तो उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोधक, क्या बोलते हैं। तो चलो, तो इसके बराबर एक प्रतिरोधक हम ले रहे हैं, फिर बनाओ परिपथ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, परिपथ। यहाँ बैटरी हो गया, यहाँ पर स्विच दे दिए ना। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर ले रहा है क्या, एक प्रतिरोधक, क्या ले रहा है, यहाँ क्या ले रहा है, एक प्रतिरोधक ले रहे हैं, क्या ले रहा है, प्रतिरोधक ले रहा है, ठीक है ना, ले लिए प्रतिरोधक, इसका नाम दिए A, इसका नाम दिए B। अब ये अकेले जो है ना तीनों के बराबर हो गए, तीनों के, यानी तीनों के साथ जोड़ दो तो ये बोलेगा हम अकेले तुम तीनों से फरिया लेंगे, हमें तुम तीनों से अकेले फरिया लेंगे। तो इसका नाम क्या लेते हैं, प्रतिरोध ना है, तो R प्रतिरोध है। तो अब R के साथ क्या देते, R के साथ यहाँ देखो सीरीज में है ना, किसमें है, सीरीज में है, तो सीरीज के बराबर हो गया ना, तो सीरीज में देंगे S, क्या देंगे, और RS। अब इसका देख, बैटरी का विभवांतर कितना है, कितना है, तो भी है, यहाँ भी बोले थे कि धारा कितना बह रहा है, I, तो इसमें भी धारा बहेगा I, कितना बहेगा, I धारा बहेगा, I धारा। अब बताते इससे कितना धारा जाएगा, I धारा जाएगा ना जाएगा। और बता इसमें विभव कितना होगा, तो 2 गो बिंदु है, यहाँ अलग अलग बिंदु था, इसका बिंदु अलग, इसका बिंदु अलग, इसका बिंदु अलग, तब विभवांतर अलग अलग हुआ, विभवांतर अलग अलग, लेकिन यहाँ पर बिंदु तो सेम है ना, क्योंकि एगो प्रतिरोध है, जब एगो प्रतिरोध है तो इसका बिंदु का सेम है, यानी विभव यहाँ जो भी है इसका भी विभव हो जाएगा भी है, क्योंकि एगो है भी करता है, तो एगो हम कहाँ बटेगा, तुमको एगो दे दिए, एगो रोटी दे दिए और तुम अकेले बोलेंगे बांट लो, तो कहाँ से बांटेगा, तुम तो अकेले, तो रोटियाँ पूरा तुम्हारे ना हो गया, उस प्रकार ये अकेले है, तो जितना भी आया सब इसी का हो गया ना, तो इतना चीज़ कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं क्या, जो माने क्या, तो क्या लिखे थे, माना 3 प्रतिरोधक AB BC एवं CD लिए, क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोधक, यहाँ ध्यान दे सबका, माना 3 प्रतिरोधक, 3 प्रति AB BC CD है, AB BC एवं CD है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है, क्या लिखेंगे, जिसका प्रतिरोध क्रमशः यानी बारी बारी से क्रमशः R1 R2 एवं R3 है, एवं उससे बहने वाला धारा I है, सब में I बह रहा है, एवं उससे बहने वाला धारा, एवं उससे बहने वाले धारा I है, क्योंकि सबसे I बह रहा है, क्योंकि एगो लस्तवे है जाके सबसे जाएगा वही, धारा I है, धारा I है, जिसका विभवांतर, किसका विभवांतर, तो प्रतिरोधक का, जिसका विभवांतर क्रमशः यानी बारी बारी से क्रमशः क्या है, तो देखो इसका है V1 विभवांतर, इसका है V2 है ना V2, इसका है V3, तो जिसका विभवांतर क्रमशः V1 V2 एवं V3 है, लिख दिए। जितना चीज़ हम इसमें किए उतना चीज़ लिख दिए। अब हम लगाना ओम के नियम, क्या लगाना है, ओम के नियम, क्या लगाना है, यहाँ ध्यान दे, ओम के नियम ध्यान दे, ओम के नियम लगाएंगे तो किसके बराबर निकालेंगे, V बराबर निकालेंगे कि I बराबर निकालेंगे, तो ध्यान देना किसके बराबर निकालेंगे,
जो जाके अलग अलग भाग में बट गया, जो आगे जाके अलग अलग भाग में उसके बराबर निकालना, उसके बराबर। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ धारा गया, यहाँ से आई धारा गया ना, बेटे से मान ले आई धारा दे रहा है, तो आई धारा गया, लेकिन यहाँ भी एक एक रास्ता है, तो यहाँ भी आई रह गया, बटा आई क्या, आई ना बेटा, तो आई बराबर नहीं निकालना है, बटा क्या, तो यहाँ देखो विभवांतर भी था, क्या था, और यही भी जाके आगे 3 भाग में बट गया ना बेटा, एगो V1, एक ठो V2, एक ठो V3, 3 भाग में बट गया ना, यानी हमको निकालना है विभवांतर बराबर, क्या निकालना है, और निकालेंगे किससे, तो निकालेंगे ओम के नियम से। किससे निकालेंगे, ओम के नियम से। और तुम लोग को ओम के नियम में पढ़ाए थे कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है IR, पढ़ाए थे, V बराबर क्या होता है IR। तो देखो यहाँ पर, तो V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर क्या होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, और V3 बराबर क्या होगा, तो V3 बराबर हो जाएगा IR3 ना हो जाएगा। तो V बराबर IR, उसी उसी प्रकार बताओ, उसी प्रकार क्या होगा, तो V1, तो यहाँ 1 दे दिए, बराबर क्या I, और आई देखो आई हर जगह सेम है, आई हर जगह सेम है ना, तो आई और R1, जैसे यहाँ IR, तो आई का आई, क्योंकि आई हर जगह सेम है, और R के यहाँ पर R1। उसी प्रकार V2 बराबर आई R2, देखो यहाँ आई है ना, लेकिन R अलग हो गया, R2 क्या हो गया। उसी प्रकार V3 बराबर आई R3 हो गया। अब हम जानते हैं कि यहन विभव यानी बैटरी का जो विभवांतर जो भी था, यही जाके 3 भाग में बटा, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, तीनों के योगफल ना होगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं चित्र से, किससे लिखेंगे, चित्र से हम लिख सकते हैं कि V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3 लिख सकते हैं, तो लिख दिया ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो हम V बराबर क्या हो गया था, V1 का मान कितना IR1, V1 का मान कितना, V2 का मान कितना था IR2, और V3 का मान कितना IR3 हो गया। अब हम इस पिक्चर का काम खत्म कर दिए, अभी पिक्चर में जा, इस पिक्चर में, और इसमें भी लगा ओम का नियम, क्या लगाएंगे, इसमें भी लगाना है क्या, ओम का नियम, क्या लगाएंगे, ओम का नियम। ओम का हम जानते हैं, ओम का नियम में क्या होता है, V बराबर IR। V बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर बटा था ना, यहाँ विभवांतर बटा था, इसलिए V बराबर, तो V बराबर IR, V बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, V तो बैटरी का विभव कितना हो गया, V हो गया ना, तो यहाँ लिखे हम V, क्या लिखे V, और V बराबर I। तो देखो यहाँ धारा कितना बढ़ रहा है, IN बढ़ रहा है, तो यहाँ दिए I, क्या दिए, और इसका जो प्रतिरोध है उसको बोले RS, क्या बोले R के यहाँ पर क्या लिखेंगे RS क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में है, क्या है, तीनों वो जो सीरीज में है उसके बराबर ही अकेले हो गया ना। यानी यह सूत्र बता रहा है कि जो प्रतिरोध है ना उस सीरीज में है, किसमें है, तो यहाँ पर जानिए R के यहाँ पर RS, क्या दे दिए, समझ आया तुम लोग को। अब इसको जो है ना, जो हम यहाँ निकाले थे, इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई जो यहाँ है इसको समीकरण 2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब तुम लोग समीकरण 1 एवं 2 को गौर से देखो, समीकरण 1 में भी V बराबर है, और समीकरण 2 में भी V बराबर, तो समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, तो V बराबर EB और V बराबर EB, यानी ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ बराबर हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया क्या, पहले हम भी लिख देते हैं, ठीक है ना, IRS, क्या लिख दिए IRS बराबर हो गया इसका ना, हो गया, यानी बराबर IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3 हो गया ना, हुआ। अब ऐसा करते हैं कि इधर I है तो IRS को लिख दिए, इधर भी देखो हर जगह I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, हर जगह I है ना, तो I ले लिए कॉमन, I क्या ले लेंगे, I कॉमन मतलब I को बाहर कर लो, तो हो जाएगा यहाँ पर R1, यहाँ होगा R2, यहाँ होगा R3, इससे भी I बाहर, इससे भी I बाहर, इससे भी I बाहर, तो RN खाली बचेगा, तो R1 जो R2 जो R3 हो गया। अब तुम यहाँ गौर से देख, तो इधर भी I, इधर भी I खल्लास, तो RS बराबर क्या हो गया, यानी समतुल्य प्रतिरोध। RS को बोलते हैं क्या, RS को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं ना, लिखे हैं यहाँ लिख देना, जहाँ RS बराबर समतुल्य प्रतिरोध, क्या, तो RS बराबर क्या हो गया, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 यही सिद्ध करना था। अगर इसी प्रकार डॉट दे सकता है, क्योंकि अगर 3 को प्रतिरोधक था तो 3 को लिखे, 4 को रहेगा तो लिखेंगे R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, 5 को रहेगा तो लिखेंगे R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 जोड़ R5 लिखेंगे ना। यानी श्रेणी क्रम में इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, समतुल्य। यानी समतुल्य मतलब को समझ ला, ये तीनों के अकेले समान है,
ये तीनों से अकेले फरिया लेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है ना, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है ना, होता है। यानी यहाँ से श्रेणी क्रम में क्या लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है ना, होता है। अलग अलग प्रतिरोध था, उसको जोड़ दिया तब ना बराबर हुआ। अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समझ आया तुम लोग को? आ गया? जल्दी छाप। चल यहाँ ध्यान दे। देख अब हम इसको सिद्ध कर दिए ना, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 सिद्ध कर दिए ना। अब हमको सिद्ध करना है क्या है, समांतर क्रम में जब समतुल्य प्रतिरोध यानी RP, समतुल्य प्रतिरोध यानी RP का व्युत्क्रम मतलब उल्टा ना है, इसको होना चाहिए ऊपर, लेकिन पलट दिए इसको, नहीं तो पलट दिए, टंगड़िया कर दिया ऊपर, मुड़िया कर दिया नीचे, ले कर दिए। तो बराबर इस तरह होता है, यानी अति समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये भी उल्टा है ना, तो व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। सिद्ध करना है, क्या करना है? तो चलो इसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या लेंगे, पहले परिपथ लेंगे, यानी जिससे होकर धारा बहेगा उसको क्या बोलेंगे, परिपथ। क्या बोलेंगे? और परिपथ में बैटरी जोड़ेंगे तब ना धारा बहेगा। चलो लेते हैं परिपथ। क्या लेते हैं? चलो लो, देखो यहाँ पर दिए हम बैटरी जोड़ दिए ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ लिए हम स्विच ले, क्या लिए? स्विच ले लिए ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रतिरोध, 3 गो प्रतिरोधक ले रहे हैं। 3 गो प्रतिरोधक, कितना प्रतिरोध ले रहे हैं? 3 ठो, ठीक है ना। ले लिए तो ये हो गया, एक प्रतिरोधक हो गया। दूसरा प्रतिरोधक ले रहा है, दूसरा प्रतिरोधक ये मान लो यहाँ पर है, इसका नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B। क्या दे दिए? AB ना दे दिए। और यहाँ एक प्रतिरोधक और हम ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध लेना है ना, और समांतर क्रम में लेना है, इसलिए क्या होगा, ऊपर नीचे होगा ना, होगा ऊपर नीचे हो गया। और यहाँ पर एक ठो और ले रहे हैं, नीचे ले लेते हैं। कहाँ लेते हैं? नीचे। हो गया नहीं होगा? 3 प्रतिरोधक, कितना प्रतिरोधक हो गया? कौन क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम इसी नहीं बोलते, इस तरह रहता है, तो ऊपर नीचे रहता है तो क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? और तीनों देखो, तीनों एक बिंदु जुटल है, A और B से, है ना। बोलेंगे प्रतिरोधक कौन बिंदु जुटल है? तो A B से। बोलेंगे वाला प्रतिरोधक कौन बिंदु जुटल है? तो देखो यहाँ से ना, A और B से। बोलेंगे नीचे वाला प्रतिरोधक कौन बिंदु जुटल है? तो A और B से, है ना। अब ध्यान दे तुम लोग, अब हम यहाँ पर स्विच किए ऑन, स्विच किए तो धारा लगा बहने, धारा किधर से किधर बता, तो प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है, प्लस से निकलता है माइनस में, धारा लगा बहने, धारा बहने लगा। और बैटरी का जो विभवांतर है उसको बोल दिए भी। क्या बोल दिए? और तुम लोग भी अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, तो तुम लोग को भी बंदर बोलेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर, बता अपना। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो बैटरी का विभवांतर कितना मान लिया? भी। कितना मान लिया? अब जैसे करंट यहाँ गया, जैसे करंट बिंदु A पर पहुँचा, बिंदु A पर, तो इसको 3 रास्ता मिल गया, नहीं मिला? एक रास्ता ऊपर जाने का, एक रास्ता नीचे आने का, एक रास्ता सीधे निकल जाने का, 3 रास्ता मिल गया ना। अभी कहेगा किधर से बहे, तो तीनों में घुस जाएगा। मान लो जैसे पानी आ रहा है, जैसे क्या रहा है, और यहाँ तुम लोग 3 पाइप लगा दिया। कितना पाइप लगा दिया? 3 पाइप यहाँ लगा दिया। कितना पाइप लगा दिया? 3 पाइप लगा दिया। यहाँ पानी आएगा तो कुछ पानी इसमें चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? कुछ पानी इसमें चल जाएगा, कुछ पानी इसमें चल जाएगा, कुछ पानी इसमें चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो तीनों बराबर पानी जाएगा कि ना? जिसका मुँह बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी घुस जाएगा, जिसका मुँह छोटा है उसमें कम पानी घुसेगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर जो धारा आ रहा है, यहाँ पर आने बार क्या होगा? 3 भाग में बढ़ जाएगा। कुछ धारा इधर चल जाएगा, कुछ धारा नीचे जाएगा, कुछ धारा सीधे निकल जाएगा। यानी यहाँ पर कौन बट रहा है? तो यहाँ बट रहा है धारा, यहाँ कौन बट रहा है? और हम श्रेणी क्रम में देखे थे तो यहाँ धारा नहीं बट रहा था क्योंकि यहाँ पर एगो रस्तभेद था। तो यहाँ बट रहा था कौन? यहाँ बट रहा था विभवांतर। विभवांतर क्यों बट रहा था? क्योंकि विभवांतर मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच के अंतर। तो यहाँ कितने बिंदु हो गया था, इससे विभवांतर बट गया था। लेकिन यहाँ कौन बट रहा है? धारा। क्या बट रहा है? पहले मान लेते इसका प्रतिरोध कितना? R1। कितना? इसका प्रतिरोध बोल दिया R2। क्या बोल दिए? इसका जो बीच में है इसका प्रतिरोध क्या बोल दिए? R2। और निचुआ में इसका प्रतिरोध बोल दिया R3। क्या बोल दिए? अब कौन बटेगा? धारा। कौन बटेगा? तो इस R1 में जो धारा है उसको बोल दिया I1। क्या बोल दिए? R2 में जो धारा है उसको बोल दिया I2। और R3 में जो धारा है उसको बोल दिया I3। क्या बोल दिए?
यानी धारा बट गया। यानी हम समझ गए कि समांतर क्रम में रहेगा तो धारा बट जाएगा, समझ गए ना। लेकिन श्रेणी क्रम में रहेगा तो धारा नहीं बटेगा, धारा। लेकिन यहाँ ध्यान, विभवांतर बटेगा, विभवांतर बटेगा, विभवांतर नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर का परिभाषा होता है दो बिंदुओं के बीच के अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो दोनों बिंदु तो यहाँ सबका सेम है। देख R1 प्रतिरोधक का भी दोनों बिंदु सेम है, ए और बी जुटल है। R2 प्रतिरोधक के बिंदु के भी सेम है, ए और बी से जुटा हुआ है, ना जुटा हुआ है। R3 प्रतिरोधक के बिंदु भी सेम है, किससे जुटा हुआ था? ए और बी से जुड़ा हुआ है ना। यानी तीनों का बिंदु सेम है, तीनों का बिंदु। अब विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर, तो तीनों का करेंगे, तीनों का बिंदु यही ना है। यानी तीनों में द्वितीय बिंदु है, तो यानी तीनों बिंदु की तीनों विभव क्या जाएगा? समान। क्या जाएगा? इसका विभव हो गया भी, इसका विभव क्या हो गया? इसका विभव भी, और इसका विभव क्या हो गया? इसका विभव भी। क्यों हुआ? समझा? अगर तीनों का बिंदु सेम है, तीनों का बिंदु, तो इसका जितना अंतर होगा ए बी का जितना अंतर होगा, तीनों ए बी जुटल है, तो तीनों के बीच देखना, दोनों बिंदु ए बी के बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर जो होगा इसमें वही होगा इसमें, वही होगा इसमें, क्योंकि तीनों के बिंदु क्या है? सेम। क्या है? समझ आ गया? यानी हम सीख गए कि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाता है लेकिन विभव नहीं बढ़ता है। समझ आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, एक पिक्चर और लेते हैं। पिक्चर यहाँ ध्यान दो तुम लोग, एक पिक्चर और ले रहे हैं, पिक्चर और ले रहे हैं। और पिक्चर कैसा लेंगे जानता है? वो पिक्चर में लेंगे एक प्रतिरोध, कितना लेंगे? यानी यहाँ 3 प्रतिरोध है ना, तो बोलेंगे ऐसा पिक्चर हम लेंगे, ऐसा प्रतिरोध लेंगे, ऐसा यहाँ कितना प्रतिरोधक है? 3 वो कितना है? तो ऐसा प्रतिरोधक लेंगे जो तीनों का अकेले बराबर हो जाए। यानी ऐसा प्रतिरोधक लेंगे तीनों से अकेले फट जाए। यानी तीनों जो मिल के जितना होगा, ये तीनों जितना मिल के होगा उतना वो अकेले हो जाए, उतना वो अकेले हो जाए। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ लिए बैटरी ले लिए, इसका विभव भी मान लिए, और इससे धारा जितना जा रहा है उसको आई बोल दिए। क्या बोल दिए? आई धारा जा रहा है। और एक ठो ले लिए हम प्रतिरोधक। क्या ले लिए? प्रतिरोधक ले लिए, नाम इसका नाम दे दिए ए बी। क्या देंगे? ये प्रतिरोधक जो है ना, जितना ये अलग अलग मिल के होगा ना वो अकेले हो जाएगा। यानी इसको हम बोलेंगे क्या? आर। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध का आर बोलते हैं। और ये पैरेलल है ना, समांतर क्रम में है ना, तो बोलेंगे पी। आर पी मतलब क्या है? पैरेलल में क्या है? यानी आर पी क्या हो गया? समतुल्य प्रतिरोधी। क्या हो गया? समतुल्य मतलब समझ रहा है ना। समतुल्य मतलब हुआ कि अकेले सबके बराबर है, अकेले सबके, यानी होगा समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। समझा तुम लोग। अब हम लगाते हैं, वही सिद्ध करते हैं। पहले मानते हैं, क्या लिखते हैं ना? माना। तो लिखो माना। क्या माना? यहाँ डंडे माना ए बी बिंदु से 3 प्रतिरोध, माना ए बी बिंदु से 3 प्रतिरोधक R1, R2 एवं R3 जुड़ा है। माना ए बी बिंदु से 3 प्रतिरोधक जुड़ा है ना, जुड़ा है। ए बी से यो जुटल है, ए बी से यो जुटल है, ए बी से यो जुटल है। तो माना ए बी बिंदु से 3 प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, 3 प्रतिरोधक जुड़ा है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः कितना है? जिसका प्रतिरोध क्रमशः यानी बारी बारी से कितना है? तो R1, R2, R3 ना है। R1, R2 एवं R3 है, एवं क्या है? R3 है। क्या है? R3 है। जिसका यहाँ जाने, जिससे कौन धारा बह रहा है? तो R1 से I1, R2 से I2 धारा बह रहा है, और R3 से I3 धारा बह रहा है। जिससे क्रमशः यहाँ धारा बढ़ गया ना, जिससे क्रमशः I1, I2 एवं I3 धारा बह रही है, एवं प्रत्येक का विभवांतर सेम है। विभवांतर सेम है, इसका भी, इसका भी। क्यों? क्योंकि सबका बिंदु समान है, तो धारा बह रही है। एवं प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर भी है। क्या है? भी है ना। लिख दिए इतना। अब सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए ओम के नियम सिद्ध करने के लिए ओम के नियम तुम लोग अभी नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ ले, ठीक है ना। ओम के नियम पार्ट 2 में मिलेगा, तो पहले पार्ट 1 देख, पार्ट 2 देख। ओम के नियम काफ़ी अच्छा से बताया ना, अच्छा से समझ आ जाएगा। ओम के नियम में क्या जानते हैं? V बराबर आई आर, यानी जानते हैं ओम के नियम से V बराबर। लेकिन हम बताए थे तुम लोग को कि निकालना हमको उसके बराबर निकालना है जो बटेगा, जो। तो यहाँ कौन बट रहा है? यहाँ V बट रहा है कि आई बट रहा है? तो आई बट रहा है। कौन बट रहा है? आई बट रहा है। यहाँ पे आई गया, यहाँ 3 भाग में बट गया, कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल गया, 3 भाग में बट गया ना।
इधर कुछ चल गया, कोई इससे सीधे निकल गया, कोई नीचे आ गया, ठीक आगे बढ़ गया। तो बट रहा आई है, तो निकालना हमको आई बराबर, लेकिन यहाँ ओम के नियम में भी बराबर आई डाल दे रहे हैं, तो आई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई का आई और आर इधर आ जाएगा, तो जाएगा भी बटा आर, क्या हो जाएगा भी बटा आर, यही हो जाएगा ना। तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर। आई क्यों निकाले, क्योंकि आई बट रहा है, इसमें बट रहा था भी, तो भी बराबर निकाले थे, इसमें बट रहा आई, तो आई बराबर निकालेंगे, समझ आया तुम लोग को। तो देखिए आई बराबर हो गया भी बटा आर, क्या हो गया, तो यहाँ पर आई क्या है, तो यहाँ पर आई 1 है, आई 2 है, आई 3 है, तो निकाल, तो पहले निकाल आई 1, क्या निकालेंगे, तो आई 1 बराबर क्या होगा, तो भी, क्योंकि भी तो हर जगह समान है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का भी समान है, तो भी, लेकिन आर सबका अलग अलग है ना, इसका R1, इसका R2, इसका R3, तब यहाँ दे देंगे भी बटा R1। 1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा I2 बराबर I2 बराबर भी बटा R2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा I3 बराबर भी बटा R3। हो गया ना। अब तुम लोग अगर ध्यान से देख, तो ये जो आई है, यह ना आई 3 भाग में जाके बटा, यहाँ I1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया I1, यहाँ पर जाके हो गया बीचा में हो गया I2, और यहाँ पर हो गया I, तो यह जाके 3 भाग में बटा, यानी ये तीनों को जोड़ देंगे, जैसे तीनों फिर यहाँ जाके मिल जाता होगा, तो फिर क्या बन गया आई, क्या बन गया आई, यानी तीनों को जोड़ने पर I1, I2 और I3 तीनों को जोड़ने पर आई हो जाएगा, फिर बड़का आई ना हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से क्या हो रहा है, तो आई बराबर, यानी बड़का आई बराबर क्या हो रहा है, I1 जोड़ I2 जोड़ I3 ना हो रहा है, हो गया ना, हुआ। यानी हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या हो गया था, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, यही ना हुआ। अब I1 के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी बटा R1 लिख सकते हैं, तो भी बटा R1 जोड़ I2 के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी बटा R2 लिख सकते हैं, और I3 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी बटा R3 लिख दिए। चलो इस चित्र का काम समाप्त हुआ, चित्र का काम। अभी चित्र में पहुँच, इसमें भी निकाल क्या आई, क्या आई क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें निकाले थे आई, तो इसमें भी निकालेंगे आई, क्या निकालेंगे, तो सेकेंड चित्र से, इसको ले लेते हैं सेकेंड चित्र, क्या ले लेते हैं सेकेंड चित्र, तो सेकेंड चित्र से, सेकेंड चित्र से, इसमें भी निकाल आई, क्या निकालेंगे, तो इसमें क्या जाएगा आई बराबर क्या होगा भी, और प्रतिरोधक कितना है, आरपी, क्या है आरपी बोले थे, यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोधक कितना है, आरपी, हो गया ना। अब इसको हम बोले थे समीकरण 1, क्या बोलते हैं, इसको बोलते समीकरण 1, इसको बोले समीकरण, और समीकरण 1 में 2 को ध्यान से देख, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसमें भी आई इधर, तो इसमें भी आई इधर, तो जब ये आपस में बराबर हो गया ये वाला साइड, तो ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा, होगा। तो लिख समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो जब ई बराबर, जब ई दोनों आपस में बराबर, सॉरी ई और ई आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में, यानी भी बटा आरपी, भी बटा आरपी बराबर क्या, भी बटा R1 जोड़ भी बटा R2 जोड़ भी बटा R3, हो गया। अब इधर गौर से देख, सब में भी है क्या, तो भी कॉमन ले लें कॉमन, इधर लिखो भी बटा आरपी का भी बटा आरपी, सगरो भी है तो भी ले लिए कॉमन, भी क्या ले लिए, जैसे यहाँ भी से भी निकाल लिए तो ऊपर कुछ नहीं तो क्या 1, क्या, तो 1 बटा R1, यहाँ भी निकाल लिए तो क्या हुआ 1 बटा R2, और यहाँ भी निकाले तो क्या हुआ 1 बटा R3, हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देख, इधर भी इधर भी है ना, ये भी कहाँ ऊपर है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा नीचे ना हो जाएगा, अरे भी गुना में है ना, भी किस में है, गुना में, किस में है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, ई भी और नीचे वाला भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम ई भी को और ई भी को काट सकते हैं, काट दिए, तब क्या हो गया, तब मेरा हो गया क्या, तब मेरा प्राप्त हो गया क्या, इधर ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1, क्या है, यानी 1 प्राप्त हो गया, नीचे क्या है आरपी, क्या है आरपी, हो गया, बराबर क्या हो रहा है, बराबर का बराबर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3 जोड़ 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3, यही सिद्ध करना था, यही करना था। इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें हम बोले थे क्या, ऐसे बोले थे कि समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधक, समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, इसमें यही बोले थे। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम, हमारा उल्टा ना है, निचवा में तो क्या उल्टा बोलते हैं व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं, जैसे बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम, देखो अलग अलग प्रतिरोध भी उल्टे ना, तो उल्टा है तो व्युत्क्रम, उल्टा है तो
तो अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल यानी जोड़ के योगफल के बराबर होता है, लिख देंगे, बस हो गया, समझ आ गया। इस पर आप कुछ निम्नलिखित कर देंगे और इसका पहले हम बताएंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है, अंतर क्या है, ठीक है ना। जल्दी तुम लोग छाप। चलो देख, अब देखेंगे निम्नलिखित। अभी जो सिद्ध कराए थे ना, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सिद्ध कराए थे ना, उसमें देखेंगे निम्नलिखित। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 प्रतिरोधक है। कितना प्रतिरोधक है? 3 प्रतिरोधक है, 3 प्रतिरोधक है, ठीक है ना। दे रही है 3 प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध बोले तो R, प्रतिरोध बोले तो R 3 ओम है। क्या है? अब तुम लोग को बताना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम क्या बोल रहा है? श्रेणी क्रम यानी सीरीज, श्रेणी क्रम यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी दोनों में बताना है, समझ आ गया। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सिंपल बता देगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? RS बराबर, यही होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये कब होता है? जब श्रेणी क्रम में हो। कब हो? श्रेणी क्रम में हो तब नहीं होता है। और समांतर क्रम में होता है तो कब क्या होता है? समांतर क्रम में होता है उल्टा। क्या होता है? यानी 1/RP, P मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में यही क्या होता है, तो होगा 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। अगर 3 से ज़्यादा है तो R4 भी लिख देंगे। समझ तुम लोग का है? क्या हो गया? ये होगा समांतर क्रम में। क्या हो गया? तो यहाँ बोला श्रेणी क्रम में पहले जोड़ रहे हैं। कौन जोड़ रहा है? तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो 3 प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R बराबर कितना है? 3 ओम। कितना है? यानी तीनों का प्रतिरोध क्या है? 3 ओम है ना, यानी 3 ओम जोड़ 3 ओम जोड़ 3 ओम, तीनों का प्रतिरोधक है और तीनों 3 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 9 ओम। कितना हो गया? यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? 9 ओम। क्या हो गया? 9 ओम ना हो गया। तो एक नंबर बन गया। अब जब समांतर क्रम में हो, जब क्या हो? जब समांतर क्रम में हो, समांतर बोले तो पार्श्व क्रम, समांतर बोले तो समांतर क्रम में हो तो कौन सूत्र लगाएंगे? ये लगाएंगे, यानी समतुल्य प्रतिरोध बताना है। समतुल्य प्रतिरोध तो 3 का प्रतिरोधक है और तीनों 3 ओम का है, तो क्या आ जाएगा बेटा? 3। अरे बटे में ना होता है, तीनों है 3 ओम, R1 में 3 ओम, R2 भी 3 ओम, R3 भी 3 ओम है ना, बोल रहे 3 का प्रतिरोधक है और तीनों का R कितना है? 3 ओम। कितना है? यानी R1 भी 2 3, R2 भी 3, R3 भी 3, तो जोड़ 1/3 हो गया। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? नीचे 3 हो जाएगा, 3 का 3 तो 1 का 3 का 3 तो 1 का 3 का 3 तो 1 का 1, तो 3/3 यानी कितना आया? 1। कितना आया? यानी 1/RP बराबर क्या आ गया? 1। क्या आ गया? लेकिन हमको ध्यान दिया, हमको बटा में नहीं निकालना है। जब भी समांतर क्रम प्रतिरोध को निकालेगा, समतुल्य प्रतिरोध को निकालेगा तो वो आएगा बटा में। क्या आएगा? लेकिन बटा में नहीं रखना है, उसको पलट के कर देना है ऊपर। क्या कर देना है? तो इसको पलटेंगे तो RP कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? लेकिन 1 नीचे आएगा तो 1 से भागा नहीं तो फिर वही ना होगा, यानी इसका कोई मतलब ना है। इसको 1 को कितना भी बार ही पलटो, चाहे कितना बार इसको उठा के बाजार हो, 1 के रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये हो गया, समझा तुम लोग? बन जाएगा तुम लोग को निम्न लिख कर। हाँ चलो हम दे रहे हैं, मान लो कि हम दे दिए क्या? R1 बराबर दे दिए 2 ओम। क्या दे दिए? R2 बराबर दे दिए हैं 4 ओम। कितना दे दिए? और R3 बराबर दे दिए हैं 8 ओम। कितना दे दिए? 8 ओम दे दिए, ठीक है ना। इसका बताना है कब? इसका बताना है 2 चीज़ बताना है। जब श्रेणी क्रम में हो, क्या हो? श्रेणी क्रम में होगा तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध बताना है। और दूसरा नंबर, जब समांतर क्रम में हो, क्या हो? समांतर क्रम में हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बताना है। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। जिसको क्वेश्चन आंसर देखना है, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय सिर्फ बचा हुआ तो अपने खुद कर सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दे, कहाँ मिलेगा क्वेश्चन आंसर? तो वहाँ लिखा रहेगा साइंस का ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पहले लिस्ट में जाएगा तो वहाँ लिखा रहेगा साइंस का ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। उसमें क्लिक करेगा तो उसी में तुम लोग को फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी का मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोले? जब श्रेणी क्रम में हो, जब समांतर क्रम में हो, तो पहले निकालते हैं श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं? RS। क्या बोलते हैं? RS बराबर क्या होता है? R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये सीधे जोड़ दे, ना जोड़ देंगे तो कितना होगा? सीधे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 जोड़ 4 जोड़ 8 ओम, यही ना होगा। और जोड़ दे कितना होगा? 4 2 6 6 8 14 ओम। ये कब हुआ? ये हुआ कब? जब था श्रेणी क्रम में। क्या था? यही ना हुआ। अब हम समांतर क्रम में रहेगा तो क्या होगा? तो समांतर क्रम में उल्टा जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? देखो जोड़ते हैं उल्टा, तो उल्टा यहाँ पर कर 1/RP,
उल्टा जोड़ेंगे, यानी 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/, अरे नहीं बनेगा तुम लोग, इतना हल्का है, बनेगा। अब 2 4 8 का एलसीएम ले, कितना होगा 8 होगा, 2 चौका 8 तो 4 का 4 दूनी 8 तो 2 दूनी ना होगा, 4 दूनी 8 तो 2 का 2, 8 का 8 तो 1 का 1, यानी 1/RP बराबर क्या आ गया, 4 2 6 1 7/8 7 लेकिन हम RP नीचे रखते हैं क्या, इसको पलट के निकालेंगे, तो पलट के निकालेंगे तो इसको मारेंगे पलटी, इसको मारेंगे तो RP चल गया ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो 1 थोड़े नीचे कुछ रहेगा तो थोड़े फर्क पड़ता है क्या, तो इसको भी मारेंगे पलटी तो हो जाएगा 8/7 ओम। समझा तुम लोग, निकाल लेगा। इस तरह दे दिए तो ठीक है, मान लो इस तरह दे दिए पिक्चर में, हम वो इस तरह दे दिए पिक्चर में, इसका दे दिए एक यहाँ पर, इसका मान लो दे दिए हम कितना 3 ओम दे दिए हैं, इसका दे दिए हैं 4 ओम दे दिए हैं, इसका दे दिए हैं 1 ओम। बोले इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ, समतुल्य प्रतिरोध बता सकता है? तो कौन क्रम है, पहले पहचान, कौन क्रम है, श्रेणी के समांतर, श्रेणी क्रम में, क्या एक के बाद एक जुटल है, इसका लास्ट वाला पुच्छी से इसका पहला वाला पुच्छी जुटल है, इसका लास्ट वाला पुच्छी से इसका पहला वाला पुच्छी जुटल है, तो जब इस तरह जुटल है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, पहचान गए तो बन गया, तो श्रेणी क्रम बराबर क्या होगा, तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3 यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 1 ओम, यही ना होगा, बराबर 4 3 7 1 8 ओम हो गया। मान लो इस तरह हम तुमको दे दिए, यहाँ दे दिए हम 2 ओम, क्या दे दिए, फिर इस तरह करके दे दिए, यहाँ भी दे दिए 2 ओम, क्या दे दिए, और इस तरह करके दे दिए ना, और यहाँ पर मान लो यहाँ भी दे दिए हम 2 ओम, क्या दे दिए। अब बोलेंगे इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध पहले पहचान ही कौन क्रम में, तो पहचान ले कौन क्रम में, तो देखिए यहाँ पे सब एक बिंदु जुटल है ना, अगर एक बिंदु सब जुटल हो तो होता है समांतर क्रम। क्या होता है, ई भी है यही बिंदु, इसको ए भी दे देते हैं, तो ई भी ए से और बी से जुटा हुआ है, बीचा वाला भी ए से बी से जुटा हुआ है, और नीचे वाला भी ए से बी से जुटा हुआ है, और सब एक दूसरे से क्या है, समांतर है। क्या है, तो समांतर क्रम को निकालते कैसे, तो निकालते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, यानी पलट के जोड़ देते हैं, बस इतने करते हैं ना, तो पलट के जोड़ दे, तो यानी 1/RP बराबर क्या आएगा 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, यानी समांतर क्रम में रहेगा तो पलट के जोड़ दे। समांतर क्रम कोई बोलते हैं पार्श्व क्रम, क्या बोलते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का LCM 2 होगा, 2 का 2 1 का 2 का 2 1 का 2 का 2 1 का 1, कितना आ गया 3/2। लेकिन यही आंसर हुआ कि ये तो उल्टा है ना, हमको निकालना है सीधा निकालेंगे, क्या करेंगे पलटी मारेंगे, इसको मारेंगे पलटी तो RP चल जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 लिखते हैं नीचे, क्या क्योंकि 1 लिखेंगे तो बात कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको जब इसको पलटी मारें तो बोलेगा हमको ही पलटी मार, तो 2 जाएगा ऊपर 3 जाएगा नीचे, 2/3 समझ आ गया, आया। उसी प्रकार मान लो हम दे दिए यहाँ पर इस प्रकार दे दिए, देख इसका दे दिए हम 2 ओम, इसको भी दे दिए 2 ओम, इसको भी दे दिए 2 ओम, इसको भी दे दिए 2 ओम, ठीक है ना, समझ आ रहा है। यहाँ ए और यहाँ पर दे दिए बी। अब बोलेंगे इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ, समतुल्य प्रतिरोध कैसे बताएगा जल्दी बताओ, या समतुल्य प्रतिरोध बताना है, समतुल्य प्रतिरोध, तो देख ये दोनों कौन है, ये दोनों समांतर क्रम में ना है, ई जो है यहाँ ध्यान दे, पहले हम समांतर, ये दोनों क्या समांतर क्रम में क्या है, क्योंकि देखो दोनों एक बिंदु से जुटल है, ई वाला भी ये दोनों बिंदु जुटल है और नीचे वाला भी ये दोनों बिंदु जुटल है, समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में पहचाने सिंपल नियम है, जहाँ आके धारा 2 भाग में बट जाएगा, हो जाएगा समांतर क्रम। तो धारा जैसे यहाँ पर आएगा तो एगो इधर चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा ना, तो धारा आके जैसे 2 भाग में बटा तो बोल देंगे समांतर क्रम। क्या बोल देंगे, तो ये दोनों समांतर क्रम है, दोनों क्या है, तो ये दोनों को पिचका के एगो कर दे, ये दोनों को पकड़ पिचका दे, क्या कर दे पिचका दे, यानी दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल दे, तो एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो तीनों हो जाएगा कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, लगातार ना हो जाएगा। तो पहले हम समांतर क्रम को सोल्व कर, तो क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, इसको सोल्व करेंगे यानी हम इतना खाली सोल्व कर रहे हैं, इतना खाली सोल्व कर रहे हैं ना, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 जोड़ 1/2 बराबर क्या 2 हो गया, 2 का 2 1 का 2 का 2 1 का 2/2 यानी 1/RP बराबर क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, आया 1, इसको पलटी मारेंगे तो RP जाएगा ऊपर, तो 1 हो गया, यानी इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, दोनों मिला के 1 हो गया, क्या हो गया 1 ना हो गया। तो अब कैसे हो गया, अब हो गया इस तरह,
देखिए यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया बी हो गया। और बीचा वाला जो है ये दोनों के मिला के तो दोनों मिला के कितना हो गया 1, यानी बीचा वाला कितना हो गया 1 ओम, यानी दोनों को पिचका के 1 कर दिए, यानी दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में हम उल्टा करके जोड़ते हैं ना, उल्टा करके जोड़ दिए तो कितना आया 1, कितना आया, यानी दोनों पिचका के को जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 लिख दिया ना। इधर कितना है 2 ओम, तो इधर लिख दिया 2 ओम, इधर कितना है 2 ओम, तो इधर लिख दिए 2 ओम लिख दिए। अब सैनिक क्रम में हो गया, सैनिक क्रम में हो गया, सैनिक क्रम में ना हुआ, उनको बता रहा है सैनिक क्रम में हुआ, क्योंकि देखिए इसका लास्ट वाला पुच्छी इसका पहला पुच्छी जुड़ा हुआ है, इसका लास्ट वाला पुच्छी इसका पहला पुच्छी जुड़ा हुआ, तो क्या है सैनिक क्रम है। ऐसे पहचानने सिंपल नियम है कि इसमें करंटवा भेज दे, करंटवा भेजेगा तो सबसे एक ना, इससे भी वही जाएगा, इससे भी वही जाएगा, इससे भी वही जाएगा, क्योंकि एगो रास्ते भी है ना। तो क्या सैनिक क्रम में क्या है, सैनिक क्रम में निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध, यानी RS बराबर क्या जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 2 ना हो जाएगा, तो कितना हो गया इतना ओम हो गया, यानी 2 1 3 2 5 ओम हो गया। अब देंगे बनाने बनेगा, देंगे बनाने बन जाएगा ना। मिटाते हैं इसको और देते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। तुम लोग यहाँ एक चीज़ ध्यान से देख, श्रेणी क्रम में जब निकालते हैं, श्रेणी क्रम में निकालते हैं कितना आया 9 ओम, क्या आया 9 ओम ना आया। तो श्रेणी क्रम में जो निकालते हैं ना, तो जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध है ना, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होता है ना, अलग अलग प्रतिरोध के मान से ज़्यादा होता है। देख रहा है ना हो रहा है अलग अलग है 3 ओम, आई हो गया 9 ओम, ज़्यादा ना हो गया। यानी समतुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं उसमें क्या होता है, प्रतिरोध के मान बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को रोकना, धारा को। तो प्रतिरोध जब ज़्यादा हो जाएगा तो धारा को जितना बहना चाहेगा उतना बह पाएगा, जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना आएगा। इसलिए सैनिक क्रम में घर में नहीं जोड़ते हैं, सैनिक क्रम में घर में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो करंट ज़्यादा आएगा ना आएगा। यानी सैनिक क्रम में क्या है, सैनिक क्रम में जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो अलग अलग प्रतिरोध के मान से हमेशा ज़्यादा होगा ना होगा। लेकिन समांतर क्रम में देख, समांतर क्रम में यहाँ निकाले हैं ना, देख समांतर क्रम में कितना था 3 ओम, कितना था 3 ओम था। लेकिन जब समांतर क्रम में निकाले थे तो प्रतिरोध कम हो गया ना, हो गया था 3 ओम, कितना था ना था 3 ओम था, लेकिन इसका समांतर क्रम में निकाले तो और कम हो गया ना, हो गया। समांतर क्रम बोला अच्छा है ना, है कि ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा लेकिन उसका प्रतिरोध घट के और कम हो जाएगा तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा ना आएगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो होता है प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध है ना, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोध जो होता है ना उसके मान से कम होता है ना, होता है। समझा तुम लोग, समझा। तो यहाँ भी देख ले, ये क्या था समांतर क्रम में, क्या था समांतर क्रम में कितना है 2 ओम, कितना है। लेकिन इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाला, समतुल्य प्रतिरोध, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाला तो कितना आया, कितना आया 1, तो कम हो गया ना। तो अच्छा यह बोला है ना, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समांतर क्रम में था, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने पर जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है वो जो है वो प्रतिरोध के अलग अलग मान से कम हो जाता है, कम हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है ना, उसी पिचका दिए ना, तभी हो गया श्रेणी क्रम में। क्या हो गया, तो श्रेणी क्रम में देख क्या हुआ, यहाँ 2 और 1 3 और 2 5 ओम हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या हो गया, अलग अलग प्रतिरोध जो है ना उसके मान से ज़्यादा हो जाता है ना, जाता है। यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मान बढ़ जाता है और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध के मान घट जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध के मान बढ़ जाता है और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध के मान घट जाता है। तो अच्छा कौन है, ये वाला है, समझ तुम लोग आया। और तुम लोग कर दे, चलो यहाँ ध्यान दो, कितना क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन दिए हैं, बनाना है ठीक है ना। तो पहले इसको बना, ये कौन क्रम में है, ये कौन क्रम में है, तो समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में है, तो समांतर क्रम में रहता है। जैसे इसका निकालना है समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या जाएगा 1/RP बराबर क्या जाएगा, इसका उल्टा करके जोड़ दे, यानी 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 हो जाएगा। अब जोड़ दो, 4 4 2 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4 तो 2 1 4 1 4 तो 1 का और 4 1 4 तो 1 का 1 हो गया। यानी मेरा 1/RP बराबर क्या आ गया 2 1 3 1 4 बटा काट देंगे कितना आएगा, 1 कितना आएगा। अब ध्यान दें, इसको ये उल्टा है, क्या है उल्टा है, तो सीधा निकालेंगे, सीधा निकालेंगे क्या करेंगे, इसको पलटी मारेंगे, तो पलटी मारेंगे तो RP कहाँ चल गया ऊपर और नीचे आएगा 1, तो 1 नीचे लिखेंगे तो फायदा होगा, 1 से भागा देंगे तो वही हो जाएगा। और इसको पलटी मारते 1 को कितना बार बजाय तुम 1 के रहेगा ना, तो हो गया समतुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना, बता ये कौन क्रम में है, ये कौन क्रम में है। तो पहचानने के लिए सिंपल है कि यहाँ धारा भेजेंगे तो 3 भाग में बढ़ जाएगा, 3 भाग में बढ़ जाएगा ना, इसलिए अगर समांतर क्रम क्या हो गया। और यहाँ धारा भेजेंगे तो इसमें भी जाएगा आई धारा, इसमें भी जाएगा आई धारा, फिर धारा मुड़ जाएगा, इसमें भी जाएगा आई, यानी कौन क्रम है, श्रेणी क्रम। कौन है,
कैसे, तो ध्यान दे, इसका लास्ट वाला पुच्छ, इसका पहला पुच्छ जुटल है, फिर इसका लास्ट वाला पुच्छ, इसका पहला पुच्छ जुटल है, तो कौन क्रम है? समांतर क्रम। कौन क्रम है? समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम है ना। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी आर एस, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी आर एस बराबर क्या होता है? कुल ऐसे जोड़ दो, सीधे जोड़ दो, सीधे, यानी 2 जोड़ 5 जोड़ 7 क्या होगा? 2 जोड़ 5 जोड़ 7, 5 2 7 7 7 14 हो ना, हो गया, हो गया। अब ये ध्यान दे, इसमें ध्यान दे, अब अंदर इसमें ध्यान दे, इसमें क्या है? यहाँ पर कौन क्रम है? तो यहाँ देख, यहाँ पे यहाँ से अगर धारा भेजेंगे तो इसमें उतने रहेगा, इसमें उतने रहेगा, लेकिन यहाँ 3 भाग में बढ़ जाएगा। और तीनों क्या है? समांतर क्रम। क्या है? और फिर यहाँ श्रेणी क्रम ही दोनों है ना। तो पहले कहाँ सोल्व करें? पहले यहाँ से करें कि पहले यहाँ से करें? देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो पहले विचार सोल्व कर देते। क्या कर देते हैं? विचार सोल्व करेंगे, तीनों का पिचका के एगो बना दे। ये तीनों पिचका के एगो बनाएंगे, तो पिचका के एगो कैसे बनाएंगे? तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? उसको जोड़ दे और इसको एगो बना दे, इसका कुल प्रतिरोध एगो बना दे। तो क्या करें? इसको जोड़, तो क्या करेंगे? पहले हम पहला स्टेप कर रहे हैं, समांतर क्रम में है ना, तो 1/r p, p मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम में, तो हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3 बराबर हो जाएगा 3/3, काटेंगे तो हो जाएगा 1। क्या आ जाएगा? इसको मारेंगे पलटी, इसको मारेंगे पलटी, तो यहाँ पर हो जाएगा rp बराबर 1। क्या आ जाएगा ना होगा? ये पलटेगा, एक तो एक रहेगा, हो गया। यानी तीनों मिलकर, तीनों मिलकर हो गया एगो। क्या हो गया? हो गया, यानी तीनों मिलकर अब कितना हो गया? एगो हो गया। अब इसका प्रतिरोध कितना हो गया? तो एक कितना हो गया? यानी कुल तीनों प्रतिरोध मिला के हो गया एगो, हो गया ना। अभी कौन क्रम में हो गया? समांतर क्रम में हो गया, सॉरी श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में तो क्या करेंगे? सीधे जोड़ देंगे। तो अब कुल प्रतिरोध यानी आर एस बराबर 3 जोड़ 4 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 1 14 ओम। समझा तुम लोग? इसको बना, इसको बना जल्दी। देखिए यहाँ पे इसको पहचान कौन क्रम में है। तो देखिए यहाँ धारा भेजेंगे, यहाँ धारा, तो इधर एक धारा इधर चल जाएगा, एक धारा इधर आ जाएगा, आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर ही, यहाँ ध्यान दे आप तुम लोग, एक धारा इधर गया, एक धारा इधर आया, आया ना। तो ध्यान दे, ये दोनों कौन क्रम में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में ना है। इसका लास्ट वाला पुछिया, इसका पहले वाला पुछिया जुटल है, जुटल है ना, जुटल है। इसका लास्ट वाला पुछिया, इसका पहले वाला पुछिया जुटल है। यहाँ ये दोनों हो गया श्रेणी क्रम में, ये दोनों हो गया। उसी प्रकार ये दोनों कौन क्रम है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका देखो, इसका लास्ट वाला पुच्छी यानी दूसरा पुच्छी, इसका पहला पुच्छी जुटल है ना। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों, लेकिन पूछेंगे ये दोनों और ये दोनों कौन चाहिए? तो समांतर क्रम में। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों कौन क्रम में? समांतर क्रम में। तो पहले कहाँ सॉल्व करें? तो पहले ये दोनों को मिला के एगो कर दे, और फिर ये दोनों को मिला के एगो कर दे, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। ये दोनों मिला के एक दोनों मिला के, तो ये हो जाएगा एगो, ये हो जाएगा एगो, एक ऊपर एक नीचे, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये दोनों मिला एक कर रहे हैं। तो देख यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? देख, इस श्रेणी क्रम में है ना, ये दोनों कौन क्रम में है? तो एक और एक ओम, क्या ओम हो गया? क्या ओम हो गया? 2 ओम ना हो गया। यानी देख अभी हो गया 2 ओम। क्या हो गया? ये दोनों 2 ओम हो गया। अकेले लिख दिए, अकेले लिख दिए ना। अभी दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो एक और ओम और एक ओम, क्या ओम? 2 ओम ना हो गया, हो गया 2 ओम। ये भी क्या हो गया? अब देखिए दोनों मिलकर 2 ओम, ये दोनों मिलकर 2 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में था तो सीधे जोड़ दिए, 1 1 2 और 1 1। अभी दोनों कौन क्रम में है? समांतर क्रम में ना। तो समांतर क्रम में तो क्या करेंगे? पलट के जोड़ेंगे, यानी 1/2 जोड़े 2, तो 2 कैल्शियम 2, तो 2 1 2, 1 1 2 1 2, 1 यानी 2/2 कितना आएगा? 1। और समांतर क्रम में है तो 1/rp, 1 इसको मारेंगे पलटी, तो rp चल जाएगा ऊपर, और 1 को कितने बार पलटी मार तो 1 रहेगा, नहीं रहेगा। समझा तुम लोग? अब इसका देख, इसका तो यहाँ पर समांतर क्रम में दिख रहा है, और यहाँ पर क्या श्रेणी क्रम है। तो पहले समांतर क्रम वाला सोल्व कर दे, इसका श्रेणी क्रम वाला कर, या तो पहले श्रेणी क्रम वाला इधर से करेंगे, तो पहले श्रेणी क्रम वाला सोल्व कर दे, ये दोनों एक कर दे, फिर इसको सोल्व कर, फिर तीनों को एक कर दे, फिर दोनों को जोड़ दे। समझा तुम लोग? पहले इधर से इजी पड़ेगा ना। तो पहले लेते हैं समांतर क्रम, क्या लेते हैं? तो कर 1/2 जोड़ 1 अरे समांतर क्रम ले रहे हैं, तो 1/rp बराबर 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 हो गया। अब जोड़ इसको, तो 2 3 6 कैल्शियम 6, 2 तिया तो 3 का 3 दूनी तो 1 का 6 का तो 1 का हो गया, और सॉरी 3 दूनी 6 तो 2 का 2 हो गया, 3 2 5 1 6 से 6 खत्म, कितना बार में? एक बार में। यानी 1/rp बराबर क्या हो गया? 1। कितना हो गया? लेकिन हमको बटाम थोड़ा निकालना, हमको निकालना है पलट के, इसको मारेंगे पलटी तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कहाँ चल जाएगा? और 1 को पलटी मारेंगे तो 1 रहेगा, हो गया। तो rp बराबर हो गया 1। क्या हो गया? यानी तीनों मिलके हो गया 1। ये तीनों मिलके क्या हो गया? क्योंकि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जानते हैं कि जब सब मिलते हैं तो और कम हो जाता है। देखो ना, कम हो गया। ये सब था ज़्यादा, लेकिन मिला तो क्या हो गया?
कम हो गया ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये तीनों मिलके, ये तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, तीनों को एक साथ लिख दिए। अब इसको लिख दिए, यानी तीनों मिलके हो गया 1 ओम। तीनों मिलके क्या हो गया, और यहाँ पर 1 ओम दिले हैं 1 ओम, यहाँ 4 ओम दिले हैं 4 ओम। अब कौन क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में ना हो गया। तो सीधे जोड़ दे। तो अब RS बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 4 कितना 6 ओम आंसर, यानी इसके कुल प्रतिरोध कितना हो गया 6 ओम। समझा तुम लोग, बना लेगा अभी बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि इसको समांतर क्रम में एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/2 जोड़ 1 पलटी मारेंगे तो 1 क्या रहेगा, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। और 1/3 1 होगा, कैसे कोई ना तो 1 है, 2 3 कैल्शियम 6, 2 1 2 2 1 सॉरी 2 3 6, तो 1 3 1 के 6 में भागा दे 6 आएगा, 6 से 1 में गुना कर 6, 3 दूनी 6, तो 2 1 2, यानी 1/RP बराबर क्या हो गया 6 3 9 और 2 11/6। पलटी मार के निकालना है ना, तो RP जाएगा ऊपर, पलटी मारेंगे तो 6/11 हो गया, यही हो गया। समझा। अब इसे श्रेणी क्रम में बोला, श्रेणी क्रम तो और इजी है, सीधे जोड़ दे सीधे, तो यानी 2 1 3 2 5 हो गया। अब बनाने देंगे कौन बन जाएगा। हाँ चल देख ध्यान दे, आप देखेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है, तो यहाँ ध्यान दो। श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखें यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर। देखिए हाँ, ये प्रतिरोध को बोलेंगे इसका पहला छोर ही हो गया, दूसरा छोर ही हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर एक दूसरे से जुटा होता है। फिर एक प्रतिरोध इसका दूसरा छोर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसका पहला छोर कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब छोर, सभी प्रतिरोध के सभी छोर एक ही बिंदु जुड़ा होता है ना, होता है ना। इसका भी देखो R1 भी यहीं जुटल है, R2 भी यहीं दोनों जुटल है, R3 भी यहीं से जुटा हुआ है ना। तो पहला अंतर क्या हुआ, श्रेणी क्रम में पहला अंतर क्या हुआ कि इसमें, यानी श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक का दूसरा छोर, एक प्रतिरोधक का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक के पहले छोर, दूसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से जुड़ा होता है, छोर से जुड़ा होता है, यही ना। इसमें क्या हो गया, इसमें सभी प्रतिरोधक का छोर, सही प्रतिरोधक का एक ही बिंदु जुटल है ना, जुटल है। ये भी देखो यहाँ से, 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 ये भी देखो। तो इसमें क्या, यानी समांतर क्रम में इसमें सभी प्रतिरोधक एक ही छोर से जुड़ा होता है ना, जुटल है। एक ही छोर यानी 2 बिंदु, एक ही छोर यानी 2 बिंदु, यानी समान बिंदु है ना। एक ही छोर यानी 2 बिंदु, एक ही छोर यानी 2 बिंदु से जुड़ा होता है, जुड़ा है ना। इसमें क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दे, इसमें क्या होगा, इसमें देखा धारा हम भेज दें, यहाँ से आई क्या भेजें, बैटरी से आई धारा भेजे, तो इसमें क्या होगा, धारा बढ़ जाएगा, धारा बटेगा रे बंदर। एक ही तो रास्ते भी है, एक ही रास्ता है ना, यानी इसमें धारा नहीं बटेगा, धारा क्योंकि रास्ता एक ही है। तो यहाँ से भी आई धारा जाएगा, यहाँ से भी आई धारा, यहाँ से भी आई धारा जाएगा। यानी समान श्रेणी क्रम में यानी इसमें यानी किसमें, श्रेणी क्रम में इसमें सभी प्रतिरोधक से समान धारा बहता है ना, बता है। इसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा बहता है, समान धारा बहता है। लेकिन इसमें चल, इसमें यहाँ धारा पहुँचा आई, क्या पहुँचा, लेकिन आई जैसे पहुँचा तो इसको 3 रास्ता मिल गया। कितना रास्ता मिला, एक रास्ता इधर मिल गया, एक रास्ता इधर मिला, एक रास्ता इधर मिला। तो तीनों में धारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें कम धारा बहेगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा धारा बहेगा। तो इसको इसमें मान लिया I1 बह रहा है, इसमें मान लिया I2 बह रहा है, इसमें मान लिया I3 बह रहा है, बढ़ गया 3 भाग में। तो इसमें सभी प्रतिरोधक में समान धारा बहता है ना, धारा बढ़ जाता है, क्या होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें यानी किसमें, समांतर क्रम में, इसमें सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा बहता है ना, बहता है। इसमें सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा बहता है, धारा
अरे बहता है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें देख यहाँ पर क्या है, विभव। विभव यानी विभवांतर। विभवांतर क्या है? तो विभवांतर बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर, दो बिंदु के बीच के विभव के विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ देख अलग अलग बिंदु ना हो गया, इसका बिंदु अलग हो गया तो इसका विभवांतर अलग हुआ, इसको बोल दिया V1। इसका बिंदु अलग हो गया तो इसका विभवांतर अलग होगा, यानी इसका जगह V2। इसका बिंदु अलग हो गया ना हो गया तो इसका विभवांतर अलग होगा V3 ना हो गया। यानी श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाता है ना, होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है। तो लिख इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें यानी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न होता है यानी अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, यहाँ से विभवांतर आएगा ना, और सबका देख, इसका बिंदु देखेंगे तो इसका भी बिंदु यही है, इसका बिंदु देखेंगे कहाँ जुड़ा है तो इसका भी बिंदु ए बी है, इसको ए देनी है, इसको बी देनी है। इसका भी बिंदु देखेंगे कहाँ है तो इसका भी बिंदु ए बी है, यानी सबका बिंदु समान है। सबका बिंदु क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर जितना होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि ये भी ए बी जुटा हुआ है। ए बी का मान जितना होगा उतना मान इसका भी होगा, क्योंकि ए बी सी ओ जुड़ा हुआ है। ए बी सी ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे विभव क्या होगा? समान। क्या हो गया? समान क्यों हुआ? क्योंकि बिंदु तीनों का समान है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है, कोई दिक्कत है? समान होता है, हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, अगर इसमें देख एक प्रतिरोधक को हटा देते हैं, प्रतिरोधक क्या करते हैं? मान लो इसको हटा दिए, इसको हम क्या किए? हटा दिए, तो तार कट गया। तार ना कट गया? तार कट गया ना। अब करंट वहाँ बहेगा? करंट वहाँ बहेगा ना बहेगा, क्योंकि कोई भी एक प्रतिरोधक को हटा देंगे, कोई भी एक प्रतिरोधक को हटा देंगे तो करंट वहाँ बहेगा। रास्ता मिल रहा है ना, लेकिन इसमें एगो को हटा दो, इसको हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, करंट कहेगा इधर से चल जाएंगे, हम नहीं चल जाएंगे। हम बोलेंगे इसको भी हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करंट इधर से चल जाएगा। यानी समांतर क्रम में किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर परिपथ में धारा बहते रहता है, क्योंकि इसको 3 रास्ता था नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है? नहीं बहता है। इसमें क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे, इसमें यानी श्रेणी क्रम में इसमें एक प्रतिरोधकों को हटा देने से धारा बहना बंद हो जाता है। परिपथ से धारा बहना बंद हो जाता है। तो बंद हो गया, लेकिन इसमें बंद होता है? इसमें कितने रास्ता है? एक हटाएगा तो दूसरा रास्ता बहने लगेगा। यानी इसमें किसमें? समांतर क्रम में। किसमें? इसमें एक प्रतिरोधकों को परिपथ से हटाने पर परिपथ से धारा बहते रहता है। परिपथ से धारा ना बह रहा है, परिपथ से धारा बहते रहता है। परिपथ से धारा क्या हो रहा है? बह रहा है ना। और हम तुम लोग को बताए थे कि इसमें सब प्रतिरोधक को जोड़ते हैं, सब प्रतिरोधक के प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जो मान आता है वो बड़ा आ जाता है ना, आता है। ये तीनों के अलग अलग मान से बड़ा आता था, और तीनों को निम्नलिखित भी दिखाए थे। लेकिन इसमें तीनों को जोड़ते हैं, तो जितना मान इसका क्या होता है ना, उसको तीनों को जोड़ने के बाद, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसका मान और कम हो जाता है ना, आता है। यानी इसमें किसमें? श्रेणी क्रम में क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य क्या बोल रहा है? समतुल्य प्रतिरोध यानी RS का मान अलग अलग प्रतिरोधक के मान से अधिक होता है। अलग अलग प्रतिरोध के मान से अधिक ना होता है। अभी तुमको निम्नलिखित में भी दिखाए थे, अलग अलग प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। अलग अलग प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या देखे थे? इसमें हम निकालते थे समतुल्य प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध निकालते थे तो उसका मान और घट जाता था ना, घटता था, कुल घट जाता था। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, इसमें सीधे लिखने चल गए हम, कोई दिक्कत ना, लिख लेना, ना लिख पाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें समतुल्य प्रतिरोध का
समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग 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 प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम होता है ना, होता है अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम होता है। समझ आया? तो अंतर इसको याद करना है कि सब तो हम पिक्चर पे देख के बोले, अब तुम लोग गधा का घर में रटेगा तो याद होगा। यहाँ जो ध्यान दिया सब हम पिक्चर के देख से बोल दिए, पिक्चर को देख के हाँ बोल दिए ना बोले। जल्दी इसको छाप, आज इतने रखते हैं, कल चैप्टर ही हो जाएगा खल्लास। कल पार्ट 4 अपलोड करेंगे, पार्ट 4 में चैप्टर हो जाएगा खल्लास, ठीक है ना। अब तुम लोग को जिसको इसका क्वेश्चन आंसर देखना है, इसका क्वेश्चन आंसर हम अपलोड कर दिए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न तक पूरा कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग जाके देख सकते हैं, इसका तुम लोग को शायद मिलेगा, हाँ एक ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। और जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दे, और शेयर कर अगल बगल में जो है उसको भी बताए चैनल के बारे में, ठीक है ना। और एक तो मेरा नया चैनल जो है जगदेव ब्लॉग, इसको भी सब्सक्राइब कर देना जो अभी तक नहीं किया है। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसका इसी नाम से बहुत ज़्यादा चैनल है, ठीक है ना।